दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत के भ्रष्टाचार का असर विदेशों में भी हो रहा है। वो चाहे अमेरिका जैसे देश हों, चाहे फ्रांस जैसे देश हों, और भी कई देश हैं, लेकिन इन दो देशों के अंदर प्रमुखता से अमेरिका में अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ और फ्रांस में राफेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। और जो ट्रंप से मोदी जी को उम्मीद थी कि वो मुकदमे खारिज कर देंगे, वो उनकी तमन्ना पूरी होती दिख नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे मुकदमे में और तेजी आ गई है। फ्रांस में भी तकरीबन जो रुपयों का लेन देन हुआ उसका अमाउंट भी सामने रख दिया। अब मोदी जी जो ईमानदारी के दावे करते रहते थे, वैसे तो सबको पता है भ्रष्टाचार चल रहा है, खुल के चल रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के महल जैसे दफ्तर पूरे देश में बने, चुनाव प्रचार के अंदर चकाचौंध जैसा प्रचार होता है, खुल के रुपया खर्च होता है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, क्योंकि आम आदमी तो कोई चंदा देता नहीं है। लेकिन इससे ये तय हुआ कि मोदी जी को ईमानदारी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, और जो घोटाले और भ्रष्टाचार है उस पर भी उनको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ईमानदार अधिकारियों को वो अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। अशोक खेमका, उनका हशर सबने देखा। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनका हशर सबने देखा। अब अगर बात करें सामान्य भ्रष्टाचार की, राफेल तो हो गया, अभी अमेरिका या अडानी के केस के चक्कर के अंदर शायद भारत के ऊपर F-35 चिपका देगा, जिसकी अब कोई दरकार नहीं है, सार्थकता भी नहीं है। उससे बेहतर जहाज उपलब्ध हैं, और रूस आपको टेक्नोलॉजी साथ में देता है, लेकिन मोदी जी को टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए, ये मोदी जी बता सकते हैं। जब जहाज, लड़ाकू जहाज भारत में भारत द्वारा बनाए जाने की कोई भी उपलब्धता होती है, तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे ही राफेल के समय हुआ था, जब हमने उनसे तकनीक नहीं ली, जबकि कांग्रेस, जिसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहा जाता है, वो जो सौदा कर रहे थे वो कहीं बेहतर सौदा था, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी थी, और अब उसके लिए मना कर दिया गया है। और आपको जो कोड होता है वो भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो कहते हैं उससे हमारा जो तकनीक है वो खतरे में पड़ जाएगी, और जो हमारे आगे आने वाले सौदे हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और मोदी जी बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि उनको फ्रेंच आती नहीं। अब जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अंदर मुनाफा किसको हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है, और भारत सरकार क्या कर रही है। जब विदेशी सरकारें भारत के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं और उनके कोर्ट में मुकदमे चले जाते हैं, तो ईमानदार मोदी यहाँ पे सिर्फ सोचते भर रह गए। कभी ना कभी तो ये खुल के सामने आएंगे, तब मोदी क्या करेंगे। और विदेशों में तो ये नहीं है कि 25 साल मुकदमे चलते हैं, वहाँ तो 6 महीने साल में फैसले हो जाते हैं। अब आगे आने वाले चुनावों में मोदी जी जब ये बोलेंगे कि ईमानदार सरकार चाहिए, तो जनता गफलत में आ जाएगी, क्योंकि मोदी जी की सरकार तो अब ईमानदार रही नहीं, आरोप ही नहीं, अब तो विदेशी कोर्टों के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। तो इसका फैसला आप कीजिए, ईमानदार कौन है और आपको कैसी सरकार चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।